Assalamu alaikum students, this is Abdul Moid Mir. I hope you are doing well. Today's lecture is related to coming exam of Federal Board 9th class Maths. तो आज के इस लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 मैं उनको कवर करूँगा एंड बाकी जो थ्योरम्स एंड MCQs जो सेक्शन ए है आपका उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं मैं उनको मार्क करवाऊँगा और आपने वो सब सॉल्व करने हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इनमें MCQs बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता। एंड एक्सरसाइज 1.3 में आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट 10 पार्ट है इसको आप मार्क कर लें। फिर एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के जितने पार्ट्स हैं ये सब के सब आपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ये सॉल्व करने हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है। सो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सकती है पॉसिबल आपने ज़रूर करनी है। इसको आप मार्क कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स इसको आप मार्क कर लें। इसके दोनों पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आए हैं तो आप इसको भी मार्क कर लें और आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके दोनों पार्ट आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्ट आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इन दोनों क्वेश्चन के आपने दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यही कर लें तो आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.6 से पहले पेज नंबर 27 एग्जाम्पल नंबर 23 है। ये आपने लाजमी स्टूडेंट सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम है जिसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन या आप इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड कोई भी आ सकता है बट आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बस आप ये एग्जांपल नंबर 3 कर लें और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 में जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 8 पार्ट है इसमें से आप कोई एक पार्ट सॉल्व कर लें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर रूल। कोई आपको जस्ट वो मेथड आना चाहिए, बाकी अगर कोई इक्वेशन आपके पास गिवन है देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकती है, कोई अनसीन भी आ सकती है, कॉन्सेप्चुअल भी आ सकती है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये आपने सब के सब पार्ट्स लाजमी सॉल्व करने हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 8 मार्क्स का मोस्टली क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, सो ये आपने स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज 1.6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, सो आपने इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ना और इसमें हर क्वेश्चन को जो प्रॉब्लम है स्पेशली इन सब को आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है और यहाँ तक आपका जो चैप्टर 1 है वो आपका सिक्योर हो जाएगा। फिर आगे चलें एक्सरसाइज, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है 1 की उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है सिर्फ एक वही इंपॉर्टेंट है, उसके दोनों पार्ट आप कर लें तो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी सिक्योर हो जाएगी। आगे है चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें आप एक लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में जो लास्ट थर्ड पार्ट है 0.67 रिकरिंग डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो ये आप एक सॉल्व कर लें। बाकी इनमें से कोई MCQs बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं 2.1 में से, 2.2 में से और 2.3 में से। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन शॉर्ट नहीं आ सकता, जस्ट MCQs आ सकते हैं आपके, बस आप इनको एक दफ़ा वैसे ही देख लें। एक्सरसाइज 2.4 स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर 2 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। फिर चलें क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, ये दोनों पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमारे पास है
2.5 इसमें से MCQs आ सकता है, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 15, ये जस्ट MCQs में आ सकती है, अदरवाइज़ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता इसमें से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 2.6, इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने पार्ट्स हैं वो आप देख लें, जस्ट उसमें से MCQs आ सकता है, क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट पार्ट है 4th, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में ये भी आया है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आप 5th पार्ट कर लें और 6th पार्ट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के, इस एक्सरसाइज के। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आप 5th और 6th पार्ट कर लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के। और इस एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके तीनों पार्ट आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, इसमें आपने रियल एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ये भी आप अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 2.6 यहाँ से सिक्योर हो जाएगी। फिर उसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 2 के स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये 4 क्वेश्चन आपने हर हाल में सॉल्व करने हैं, ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत दफ़ा पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 भी बहुत दफ़ा आया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आया है, तो इसलिए आपने ये चारों क्वेश्चन को आपने कहीं ऑप्शन पे नहीं छोड़ना, लाजमी इन चारों को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स। लॉगरिथम में जो 3.1 है इसमें कोई MCQs आ सकता है, अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास जो 3.2 एक्सरसाइज है, 3.2 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है ये कर लें, और जो बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो आप जस्ट एक दफ़ा देख लें तो आप उसको कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आप अटैम्प्ट कर लें तो इंशाल्लाह 3.2 भी आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस लॉग एज अ सिंगल लॉगरिथम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ इस एक्सरसाइज का, तो ये आप अटैम्प्ट कर लें, सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.4 से पहले जो 2 एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 71 पे, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3, these 2 examples are very very important of this exercise 3.4। या आपने हर हाल में इसको आपने सॉल्व करने अपने पास, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये आपकी यहाँ से एक्सरसाइज 3.4 कवर हो जाएगी। फिर एक्सरसाइज 3.4 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है 8 पार्ट, एक ये आप सॉल्व कर लें और एक इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 3.4 यहाँ से आपकी सिक्योर हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 3.4 भी आपकी। और इसके बाद इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट थर्ड पार्ट है, एक ये आप सॉल्व कर लें तो यहाँ तक आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। आगे है चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। इसमें एक्सरसाइज 4.1 को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से आप स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो हैं 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 8 पार्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.3। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके पास पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे चलें एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में आप क्वेश्चन नंबर 3 एक कर लें, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये सब एक ही पैटर्न पे होते हैं तो आप एक ही कर लें तो आपके बाकी क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लें। और 15 का जो सेकंड पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और एक इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 4th पार्ट है, इसको भी आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट 4.3 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 4.4 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं। इंशाल्लाह ये आप करेंगे तो एक्सरसाइज 4.4 भी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ तक चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हुआ, और अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की। इसमें आप क्वेश्चन नंबर आप 6 का जो 4th पार्ट है ये आप कर लें, और क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट आप यहाँ से सॉल्व करें। रिव्यू एक्सरसाइज 4 चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें, तो यहाँ तक आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आपके पास जो 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 में सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 5 के जितने पार्ट्स हैं इनको आप सॉल्व कर लें। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में शॉर्ट में, तो ये आप कर लें, यहाँ से आपकी 5.1 भी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। 5.2 पे जाने से पहले इसकी एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 104 पे। ये एग्जांपल आप जो है वो लाजमी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पेपर में आई है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो 8 पार्ट है ये आपने लाजमी सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट जो इसके 5th पार्ट है 1 to 5 पार्ट, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक इसका पैटर्न आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसका 4 का जो 4th पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, 4th पार्ट और 3rd पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये आपने सब के सब करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आप ये सब करें, इसमें से कोई एक क्वेश्चन भी स्किप ना करें 5.3 एक्सरसाइज में से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में जितने क्वेश्चन हैं 1 to 8 ये सब के सब बाय फैक्टर थ्योरम सॉल्व होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये आप कोई एक क्वेश्चन भी कर लें, एक ही पैटर्न पे ये सब होते हैं, तो आप एक ही कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 5.4 कवर हो जाएगी, और इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी बनता है, तो ये आपने स्किप नहीं करनी। तो एक क्वेश्चन इसमें आपने लाजमी अभी सॉल्व कर लें ताकि आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाए। फिर चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें जो एक्सरसाइज 6.1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं 4th और 5th, ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नहीं करना। 5 में आपके पास जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं 3rd and 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने पार्ट हैं 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये आपने 5 के 5 6 पार्ट ये लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 ये आपने लाजमी करने हैं सब के सब। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी बनता है, सो आपने ये स्किप नहीं करना, इन सब पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक आपने लाजमी सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 8 ये 4 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एक 11 और एक क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने लाजमी करना है। तो ये एक्सरसाइज 6.2 भी कवर होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 से पहले 2 एग्जांपल्स हैं, ये आपने ज़रूर करनी है। पेज नंबर 125 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर सॉल्व करना है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया है। और एक एग्जांपल नंबर 3 है, टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, ये आपने लाजमी करना है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया है। ये एग्जांपल नंबर 3 भी आपने ज़रूर सॉल्व करनी है।
फिर एक्सरसाइज 6.3 आपके पास है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का एक थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th और 7th पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट 5th पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन जो है जिसमें आपके पास 3 मज़ीद कंडीशंस दी होती हैं, यह आपने ज़रूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी मार्क कर लें। ये एक्सरसाइज 6.3 आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है 6 की। रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपने ज़रूर इसको मार्क कर लें, या आपने ज़रूर इसको प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो कवर हो जाएगा। आगे है यूनिट नंबर 7 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ में जो हमारे पास एक्सरसाइज है 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के, ये आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक आप इसमें से 6 पार्ट और एक 8 पार्ट ज़रूर करना है आपने सॉल्व। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 आपकी कवर हो जाएगी। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में से आपके MCQs बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो सेकंड पार्ट है इसको आप मार्क कर लें, 4th पार्ट है इसको मार्क कर लें, 6 पार्ट है इसको मार्क कर लें, 7 एंड 8 पार्ट को आप मार्क कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.2, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, जो मैंने पार्ट बताए आप उनको मार्क कर लें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 भी आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, ये 2 पार्ट्स आप कर लें तो इंशाल्लाह 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके सेकंड पार्ट है, ये आपने ज़रूर सॉल्व करना है, सेकंड एंड 6th पार्ट और 8 पार्ट, ये 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 7.3 भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी बिल्कुल एज इट इज़ है जिस तरह आपकी एक्सरसाइज 7.1 to 7.3 है, तो वो आप ना भी करें तो वहाँ से ही सिक्योर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यूनिट नंबर 8 में जो एक्सरसाइज है 8.1 में से आपके MCQs बन सकते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा सच नहीं आ सकता। सो आप इसको आगे करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 पे जाते हैं। हमारे पास आगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक B पार्ट और C पार्ट, इसको आप मार्क कर लें। बाकी जितने पार्ट्स हैं ये इसी पैटर्न पे होते हैं, तो बस ये 2 आप मार्क कर लें तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स हैं 1 to 4 पार्ट्स, ये सब के सब आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो ये एक्सरसाइज 8.2 आपकी कवर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो आपने ये एक्सरसाइज 8.2 लाजमी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 में कोई एक क्वेश्चन भी अगर आप इसमें से कर लें, वैसे टोटल 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, आप एक भी कर लें, सब के सब एक ही पैटर्न पे होते हैं, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.3 हो जाएगी। बट फिर भी आप इसमें से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर करें। मेरी ये सजेशन है आपको, इसलिए कि 8.3 में से एक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन C यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आप इसको लाजमी 2 या 3 एटलीस्ट करें ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो। 8 मार्क्स जो हैं वो आप इसको सिक्योर कर सकें यहाँ से। तो एक्सरसाइज 8.3 में आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये लाजमी सॉल्व करें। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 8.3 यहाँ से आपकी सिक्योर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपने डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है।
तो ये MCQs में ही मोस्टली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जितने भी पार्ट्स हैं ये MCQ से रिलेटेड हैं, आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकते। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने प्रूफ करनी है, इसमें शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। ये बहुत दफ़ा आया है। और क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत दफ़ा पेपर में आया है, ये आपने ज़रूर करना है। और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनको आप मार्क कर लें, ये सब के सब आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और आपकी एक्सरसाइज 9.2 भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट मिड पॉइंट फाइंड करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं इसमें से आप एक सॉल्व कर लें, वैसे ये भी MCQs में ही आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जितने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये नेक्स्ट जो आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी 6 तक हैं, ये सब के सब आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 क्वेश्चन, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने सब के सब इनको ट्राई करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ये चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 यहाँ से आपकी सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आज की ये वीडियो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक की ही थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन है जो MCQs क्वेश्चन है और थ्योरम्स है चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी, उन सबको मैं कवर करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आपको जितने क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए आपने सबके साथ उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। एंड मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप स्टूडेंट्स के साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार करे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।